ये नामांकन पत्र है इनका। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं मुकेश जैन हूँ, BL शर्मा प्रेम जी का पुराने से पुराने शिष्यों में से एक हूँ मैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी सुपुत्री बहन निवेदिता शर्मा आज अपनी उस विरासत में चुनाव लड़ने आई है जिस विरासत को उनके पिताजी श्री BL शर्मा प्रेम जी ने सींचा है, आगे बढ़ाया है। ये उन्हीं की विरासत है, उन्हीं का क्षेत्र है। और बीजेपी का हमेशा से रहा है कि जो विरासत में अनुयायी होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाता है। तो मुझे खुशी होती कि यदि भारतीय जनता पार्टी निवेदिता शर्मा को खुद टिकट देती तो मुझे बहुत खुशी होती। किंतु आज ये शेर सिंह राणा जी की पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। हम तो पहले भी BL शर्मा प्रेम जी के साथ थे, उसी परिवार के साथ खड़े थे, आज भी उसी परिवार के साथ खड़े हम रहेंगे। और मेरा तो उत्तर पूर्वी जिले की सभी जनता से अनुरोध है कि वो विरासत का सहयोग करे और जिस विरासत को श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम ने निस्वार्थ होकर आगे बढ़ाया है, उसी विरासत को आगे बढ़ाने में वो सहयोग करे। अस्पताल भी वैसे नहीं है और एक मल्टीपल पार्किंग की हमारा वो रहेगा प्रपोजल। जब अगर हम पावर में आते हैं तो पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूँ नन्नगरी के DM ऑफिस में और निवेदिता शर्मा जी जो है वो अपना नामांकन भरने आज यहाँ आई हैं। मैडम, किन मुद्दों को लेकर के अब की बार आप वोट मांग रही हैं जनता से? देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा होना चाहिए इस क्षेत्र का वो है विकास। जिस तरह की विकास के दावे हमारी सरकार करती है उस तरह का विकास यहाँ क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी, जब मैंने घूम घूम के देखा है यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने देखी है वो है पार्किंग की। क्योंकि इतनी छोटी छोटी गलियां हैं तो पार्किंग एक बहुत गंभीर मुद्दा है। उसके लिए मैं देखती हूँ लोग लड़ना शुरू कर देते हैं पार्किंग के लिए। तो मल्टीपल पार्किंग होना चाहिए इस एरिया में, हर जगह, मतलब एरिया वाइज या विधानसभा वाइज या जैसे भी। और वहां पर मल्टीपल पार्किंग की अगर सुविधा होगी तो लोगों को इस तरह से पार्किंग के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया मुद्दा। और दूसरा महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा में देख रही हूँ दिल्ली में इतना गंभीर मुद्दा बन गया है कि शाम को महिलाओं को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए भी वो लगता है कि हम जाएं कि नहीं जाएं। माता पिता भी चिंतित रहते हैं कि हमारी बेटी जब तक घर ना आ जाए, उनको टेंशन रहता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। उसके अलावा जो है, जैसा मैंने बताया पहले भी कि हमारे जो अगेंस्ट जो पार्टी है अपने कन्हैया जी की, जो कि टुकड़े टुकड़े नाम से, गैंग के नाम से मशहूर हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह के लोग ना आए हमारे संसद में। क्योंकि जो लोग देश के टुकड़े और देश की एकता और सेना के ऊपर ही इतने प्रश्न करते हैं, तो इस तरह के उम्मीदवार चुनते भी क्यों हैं पार्टी, मुझे तो वो भी समझ में नहीं आया। लेकिन आपने खाली कन्हैया जी का जिक्र किया, यहाँ से तो मनोज तिवारी जी भी जो है प्रत्याशी हैं। जी, मनोज भाई जो हैं, मेरा मनोज भाई से हमेशा से एक भाई बहन वाला रिश्ता रहा है। तो ठीक है, मनोज भाई हैं। मनोज वही 2 बार सांसद यहाँ के हैं। हाँ, वो सांसद रहे, तो उनको भी प्रश्न है कि वो 2 बार सांसद रहने के बाद भी उस तरह से विकास क्यों नहीं हुआ, जबकि हमारा देश जो है, हमारी सरकार विकास के लिए बहुत वो करती है। और तो विकास, यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ, जबकि वो यहाँ पे सांसद रहे और पावर भी है उनके पास सरकारी, तो विकास उस तरह से क्यों नहीं हुआ। रही बात लोगों को जो है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, प्रधानमंत्री जी चुने जाएंगे इसमें, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। युवा जो है उन्हें रोजगार चाहिए, महंगाई चरम सीमा पे है, महिलाएं खासतौर पर उनकी रसोई पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या कुछ रहेगा मैडम अगर आपकी पार्टी आ जाती है तो? देखिए, मैं खुद महिला हूँ, मैं भी घर चलाती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मुझे पता है आज के जमाने में कि एक मध्यम वर्गीय को घर चलाना महिला के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि नौकरियां हैं नहीं और रिसेशन है और महंगाई चरम सीमा पर है। तो आप कितनी भी मतलब तनख्वाह ले रहे हैं, उसके बावजूद घर चलाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो महिलाओं को, हमें, हर महिला को, चाहे वो 10वीं पास है, चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे कोई है, उसके पास एक हुनर होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। तो वो महिला के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसको सिलाई कढ़ाई में है कि कंप्यूटर में है कि उसको पेंटिंग में है कि उसको संगीत में है, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है और घर से वो रह करके अपना पैसा कमाना सीखे। इस तरह का हम एक प्रोग्राम ऐसे लेकर के आएंगे। आप कुछ फ्री योजना नहीं लेके आ रही हैं, जैसे कि फ्री में कई लोग होता है ना, धनराशियां दे देते हैं कि हम आएंगे तो इतना महिलाओं को इतना फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, मैं एक बात बोलूं, मैं खुद भी महिला हूँ और मेरे हिसाब से हमें फ्री वाला
आदत नहीं डालना चाहिए किसी को भी, क्योंकि उससे क्या है, उसमें हमारा आत्मसम्मान थोड़ा वो होता है। अगर हम किसी को फ्री देने से अच्छा उसको उस लायक बना दें कि वो घर में बैठ के ही अपना 30, 40, 50 जितना उसकी कैपेसिटी है वो कमाए, तो उसको फ्री की जरूरत क्या है? फिर वो सर उठा करके जिएगी ना जीवन में। अच्छा मैडम, आप यहाँ नंदनगरी में आई हैं, डीएम ऑफिस है ये सुंदर नगरी का, इसके सामने बड़े एक्सीडेंट होते हैं मैडम, तो क्या यहाँ पे फ्लाईओवर की अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार जो है, वर्तमान सरकार कहती है कि उन्होंने फ्लाईओवर इतने बना दिए कि वो अहमदाबाद मुंबई तक फ्लाईओवर जा रहा है। हम मुंबई बाद में जाएंगे, पहले तो हमको यहीं पे आने के लिए एक फ्लाईओवर बन जाए ना। मुंबई और अहमदाबाद तो हम बाद में जाएंगे, तो फ्लाईओवर होना चाहिए निश्चित। और बहुत विचित्र बात यह है कि जब मेरे पिताजी 2 बार सांसद थे तब भी यहाँ पर की प्रपोज दिया गया था, तो अभी तक भी क्यों नहीं कार्रवाई हुई, मुझे नहीं समझ आया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की तमाम समस्याएं हैं। कहा जाता है कि एमसीडी में जो है अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन तमाम आप देख ही रहे कूड़े के ढेर जगह जगह आज भी मिल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि आम आदमी तो अब जैसे देखिए, आप देख ही रहे हैं कि अब लोग क्या है बोलते हैं, जब आना होता है तब कुछ और बोलते हैं, आने के बाद कुछ और, फिर क्या ब्लेम गेम चल जाता है। वो उनको कहेंगे, वो उनको बोलेंगे, ये नहीं होता। हमको अपनी जिम्मेवारी लेनी है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेनी है ना, दूसरों पे ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा मैडम, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये कहना चाहूंगी कि अभी तो आप जनता के बीच में जा रही होंगी और जनता से मिल भी रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, क्या आप जीतने के बाद भी ऐसे ही करेंगी, मिलेंगी? क्योंकि नेता जो है जीतने के बाद आता ही नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, ठीक है। और मैं आज जनता के बीच में नहीं हूँ, मैं लगभग 2000 से ही मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरी एनजीओ बहुत से काम करती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। मैं मेडिटेशन सेशंस भी कराती हूँ, फ्री में भी कराती हूँ, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हूँ। तो मैं तो रहती ही जनता के बीच में हूँ, तो मैं यहाँ से अब कहाँ जा रही हूँ, मैं तो हूँ ही वहीं। अधिकारियों के समक्ष जनता जाती है तो बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। Exactly. उनके लिए आप क्या अहम नहीं, उनके लिए कुछ इस तरह की हेल्पलाइन हमें चलानी पड़ेगी कि जिस तरह से हम टॉर्चर्ड होते हैं, हम किसी भी सरकारी महकमे में चले जाएं, वहां पे चक्कर पे चक्कर, जैसे वो सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, यहाँ भी यही सब चलता है। वो मैं खुद भुगतभोगी हूँ। मैं खुद अभी मेरी पेंशन अटकी पड़ी। बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए। हम इतने साल आजादी के बाद भी हम बेसिक चीजों पे लड़ रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, आप कौन सी पार्टी से लड़ रही हैं, क्या कुछ हाँ जी, आपका सिंबल है? देखिए, मैं जिस पार्टी से जिन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है लोकसभा का, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, शॉर्ट में आरजेपी, राजपा। तो उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया। उनका जो चुनाव चिन्ह है वो है चारपाई। चारपाई मतलब 4 पावे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लास्ट में जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट की जनता से? जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी को निवेदिता शर्मा प्रेम का प्रणाम। और मैं चाहूंगी कि आपने इतनों को चुना, और मेरे पिताजी भी यहाँ से 2 बार सांसद रहे। एक बार आप मुझे मौका दीजिए, और एक बार आप अपने जैसा, जो कि आम से भी आम जीवन जीती हूँ मैं, एक बार अपने क्षेत्र में मुझे मौका दीजिए सेवा का, क्योंकि मेरे पिताजी ने यहाँ 10 साल सेवा करी है। श्री BL शर्मा प्रेम उनका नाम है, और मैं चाहूंगी एक बार आप मेरे पे विश्वास करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि मुझे बड़ी खुशी है कि बहन निवेदिता शर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और ये क्षेत्र तो उनका ही है। उनके पिताजी BL शर्मा प्रेम जी मेरे गुरु रहे हैं, और अभी वो नहीं है। ये विरासत तो इन्हीं की विरासत है। आज सभी पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं, वो विरासत में जो लोग होते हैं उन्हीं को टिकट देती हैं। और मेरा तो कहना था कि टिकट तो इन्हीं को मिलना चाहिए था, बीजेपी का। खासतौर से हम लोग हमेशा बीजेपी परिवार के साथ रहे हैं, संघ के साथ रहे हैं, किंतु हम तो पहले भी BL शर्मा प्रेम के साथ थे, और आज भी उसी परिवार के साथ खड़े हैं हम। और मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है जो BL शर्मा प्रेम जी के साथ था, वो बहन निवेदिता शर्मा के साथ खड़े हों और अधिक से अधिक वोट से उनको जिताएं।